जो अपने रहस्यमयी तहखानों और गुप्त मार्गों के लिए जाना जाता है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ, जो मेवाड़ की शौर्य गाथा के प्रतीक है। लेकिन कहते हैं कि इन महलों के तहखानों और अंधेरी गलियों में आज भी अनजानी आवाजें सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि जौहर के बाद जिन रानियों और महिलाओं ने अग्नि में प्राण त्यागे, उनकी आत्माएं आज भी भटकती हैं। रात को जब किला वीरान होता है तो वहां से औरतों की रोने की आवाजें आती हैं। सुरक्षा गार्ड भी मानते हैं कि वे कई बार सफेद साड़ी में आकृतियां देख चुके हैं जो अचानक कहीं गायब हो जाती है। रानी पद्मावती का परिचय। रानी पद्मावती का उल्लेख मुख्यतः मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत 1540 ई से मिलता है। हालांकि इतिहासकारों में इस कथा को लेकर मतभेद है, लेकिन राजस्थान की लोक कथाओं में पद्मिनी को एक साहसी, सुंदरी और सम्मान प्रिय रानी के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है कि वह सिंहल द्वीप, श्रीलंका की राजकुमारी थी और अपने सौंदर्य, बुद्धिमानी और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी। उनका विवाह मेवाड़ के राजा रतन सिंह से हुआ और वे चित्तौड़गढ़ आईं। उनकी सुंदरता इतनी अद्वितीय थी कि उसका वर्णन कवियों और भाटों ने ऐसे किया। उनकी आंखें कमल के समान थीं, चेहरा चंद्रमा जैसा उज्ज्वल था और उनका व्यक्तित्व इतना दिव्य था कि देखने वाला अभिभूत हो जाता। लेकिन कहते हैं यही सुंदरता एक दिन चित्तौड़ की बर्बादी का कारण बनी। अलाउद्दीन खिलजी की नजर। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी महत्वाकांक्षाओं और क्रूरता के लिए कुख्यात था। उसका साम्राज्य उत्तरी भारत तक फैल चुका था, लेकिन उसकी नजर हमेशा उन राज्यों पर रहती थी जो उसकी सत्ता को चुनौती दे दे। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन ने रानी पद्मावती की सुंदरता के बारे में सुना तो वह पागल सा हो गया। इतिहास और लोक कथाओं में दर्ज है कि पद्मावती केवल एक रानी नहीं थी, बल्कि सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, और खिलजी ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे हासिल करेगा। परंतु असली त्रासदी यहीं से शुरू होती है। पद्मावती का दर्शन कहानी है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह को संदेश भेजा कि वह केवल रानी पद्मावती का दर्शन करना चाहता है। रतन सिंह और उनके दरबारियों को यह मांग अपमानजनक लगी, लेकिन राजनीतिक चालाकी में उन्होंने यह तय किया कि सुल्तान को केवल आईने में झलक दिखाई जाएगी। चित्तौड़गढ़ के पद्मिनी महल की एक झील के बीच महल था, जहां से दर्पण में रानी की परछाई देखी जा सकती थी। खिलजी ने जब पहली बार रानी